हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आज आज बेसिकली मैं बोलने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को पीआर मिल चुका है और अगर आप लोग कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा कभी कभी होता है कि पीआर मिलने के बाद हम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे नौकरी करते हैं, या आप वेल सेटल्ड हो या बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ तो आप करते हो वहाँ पे। तो क्या होता है कि कनाडा में जब आप आने की बात सोचते हो या नया एक लाइफ स्टार्ट करने की आप बात सोचते हो, और स्पेशली अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन पे अगर आप आ रहे हो, अगर आपको पीएनपी से अगर आपको पीआर मिला, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वो ही प्रोविंस में आप आओ और लाइक वहाँ पे एटलीस्ट 1 साल आप रहो। उसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो आप दूसरे प्रोविंस में मूव कर सकते हो, लेकिन कम से कम 1 साल तो रहना बनता है यहाँ पे। अदरवाइज आप जब सिटीजनशिप के लिए जाओगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। मेरा भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन में ही हुआ है। मैं भी यहाँ पे नोवा स्कोशिया में मैं आया हूँ। मेरा नोवा स्कोशिया पीएनपी हुआ था मेरा। और मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि आईटी में अगर आप काम कर रहे हो तो टोरंटो एंड वैनक्यूवर, दिस टू आर द बेस्ट प्लेस इन कनाडा, अपॉर्चुनिटी वाइज, सैलरी वाइज। सैलरी तो चलो फिलहाल कनाडा में वैसे भी कम है, बट फिर भी आपको नौकरी मिल जाता है आराम से। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप ऐसे ईस्ट कोस्ट में अगर आप आ रहे हो, नोवा स्कोशिया में या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में या न्यू ब्रांसविक में, या आप लाइक एल्बर्टा में जा रहे हो, या किसी भी अदर प्रोविंस में, इस सस्काचुआन हो गया, अगर आप सस्काचुआन से अगर आपको पीएनपी मिला तो आपको सस्कातून जाना होता है, राइट। तो वहाँ पे बस आईबीएम है वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अपॉर्चुनिटी वाइज काफ़ी कम होता है। तो मैंने ये देखा है, कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों के अंदर होता है कि पीआर मिलने के बाद जब तक पीआर नहीं मिलता तब तक तो बहुत सारी क्वेश्चंस होता है। तब तक तो हम लोग बहुत सोचते हैं कब मिलेगा कब मिलेगा। लेकिन पीआर मिलने के बाद हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अभी जाना सही है नहीं है, कब जाना है, क्या करना है, कैसे सर्वाइव करना है। तो दो ऑप्शंस होता है, राइट। अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप अपने कंपनी से अगर आप यहाँ पे आ पा रहे हो, दैट इज़ सबसे बेस्ट। जैसे मेरा हुआ था, मेरा पीएनपी हुआ था, प्रोविंशियल नॉमिनेशन मेरा हुआ था नोवा स्कोशिया से। और लकीली मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसी कंपनी से एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे हुआ था, ओपन हुआ था। और मैंने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करके मैं इधर आ गया। तो सो दैट वाज माय बेस्ट केस सिनेरियो। ये अगर आपके साथ होता है तो ये बहुत ही अच्छा है। लाइक आप प्रे करो कि ऐसे ही हो, कि आपकी जो कंपनी है, आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप उधर से ही आप ट्रैवल करने की आप कोशिश करो। लेकिन इन केस अगर नहीं होता है, राइट, ऐसा मैंने और भी बहुत सारे दोस्त को देखा कि जिन लोगों को, जो लोग नहीं आ पा रहे, राइट, उन लोगों के कंपनी से कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, और वो लोग अगर चाहते भी है तो वो कंपनी बोल रहे हैं कि आप टोरंटो जाओ, राइट। मैं बोलूँगा ऐसा आप रिस्क ज़्यादा मत लो, क्योंकि आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। टोरंटो भी आप जा सकते हो आपको पीआर मिलने के बाद, लाइक यू कैन गो एनीवेयर। बट द प्रॉब्लम इज़ वो इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब एयरपोर्ट पर लैंड करोगे, और अगर आप डेस्टिनेशन प्रोविंस अगर आपका दूसरा है, तो दैट टाइम वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, राइट। तो देखो दोस्तों, इतना मुश्किल से पीआर मिल रहा है, राइट। तो ऐसा काम क्यों करना है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क्स हो, जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या सोच रहा है आपके इंटेंशन के बारे में, राइट। अगर उसको लगा कि आपका इंटेंट है ही नहीं है उस प्रोविंस में जाने का, देन वो आपको डिनाई भी कर सकता है। मतलब स्लाइट पॉसिबिलिटी, मैं बोलूँगा शायद 10% पॉसिबिलिटी ऐसा है। 90% वो आपको अलाउ कर देगा, बट 10% पॉसिबिलिटी स्टिल देयर, राइट। और जब ये बहुत ही हार्ड अर्न्ड पीआर है, मुझे पता है। अब मतलब मैंने भी बहुत मैंने मेहनत किया था पीआर को पाने के लिए। और मैंने किसी एजेंसी से नहीं किया था, मैंने खुद किया था। तो बहुत सारा टाइम मैंने इन्वेस्ट किया, बहुत एंग्जाइटी था, बहुत टेंशन था। तो इतना कुछ मेहनत करने के बाद अगर जब आपको पीआर मिलता है, मैं बोलूँगा आप ऐसा काम मत करो कि एक क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है कि आपको वो अलाउ करेगा नहीं करेगा कनाडा में। तो मेरा मेरा टॉपिक यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी कंपनी आपको नहीं भेज रहा है कनाडा, या पे कोई रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, तब भी आप आ जाओ। मैं आपको ये बोलूँगा, कैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट। आई कैन एक्सप्लेन दैट। अगर आप नौकरी छोड़ के आ रहे हो कनाडा में, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे आने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 महीने का आप पैसा लेके आओ, राइट। कितना पैसा, मैं बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूँ।
जैसे मान लो नोवा स्कोशिया में अगर आप आ रहे हो, यहाँ पे रेंट तो कम है लेकिन टोरंटो में रेंट काफ़ी होता है। तो मान के चलो अगर बेसमेंट पे अगर आप लेते हो इनिशियल पीरियड में तो 1.5 से पौने 2,000 डॉलर, लाइक अगर आप फैमिली लेके आ रहे हो, वाइफ एंड बच्चे के साथ अगर आप आ रहे हो तो। और अगर आप अकेले आ रहे हो तो नो वरी, आपको 700-800 डॉलर 600 डॉलर में भी आपको शेयर्ड एकोमोडेशन मिल जाएगा। और इंडियन ही मिलेगा आपको, बहुत काफ़ी इंडियन यहाँ पे भरे पड़े हैं पूरे कनाडा में। तो अगर आप अकेले आते हो तो मान लो आप 700 डॉलर मान के चलो, 3 महीने का हो गया 2100 डॉलर। और आपका ग्रोसरीज खाना पीना बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, अगर आप अकेले हो तो आपको 500 डॉलर से 600 डॉलर से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, मान के चलो 600 डॉलर। सो 700 600 1300 और 200 डॉलर बफर मान लो 1500 डॉलर। तो मंथली 1500 डॉलर अगर आप सिंगल हो तो, और 3 महीने का अगर है तो 4,500 डॉलर, 5,000 डॉलर चलो मान के चलो 5,000 डॉलर। 5,000 डॉलर मीन्स इक्विवेलेंट टू 3 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी में। अगर आपके पास 3 लाख रुपया बैकअप है, आप 3 लाख रुपया लेके आ जाओ यहाँ पे, डोंट वरी। यहाँ पे सर्वाइविंग जॉब बहुत है, बहुत। अगर आप यहाँ पे आने के बाद टीम हॉर्टन, मैकडोनल्ड्स, सबवे, ऐसे बहुत सारा रेस्टोरेंट का चेन है जहाँ पे मतलब हमेशा ये हायरिंग होता रहता है, हमेशा रिक्रूटमेंट होता रहता है। और जब आप यहाँ पे आ रहे हो, आप पहले वीक में ही या सेकेंड वीक में ही जब आप अप्लाई करोगे, 2 या 3 जगह पे, वॉलमार्ट हो गया, कॉस्को हो गया, काफ़ी सारी जगह है, आपको किसी ना किसी जगह पे मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे आने के बाद किसी बंदे ने सर्वाइविंग जॉब के लिए 2-3 इंटरव्यू दिया और उसको एक जॉब नहीं मिला, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। कनाडा में मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप आ जाओ आराम से, आप सर्वाइविंग जॉब करो यहाँ पे आने के बाद। और सर्वाइविंग जॉब में भी पैसा ख़राब नहीं मिलता है। जो एक प्रोविंस का मिनिमम वेज होता है, व्हाट इज़ मिनिमम वेज, इस प्रोविंस में अगर आप नौकरी कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉयर के होके, वो एम्प्लॉयर आपको उस पैसे से कम नहीं दे सकता है, राइट। लेट्स से जैसे यहाँ पे हो गया 13.6 $13.60 यहाँ पे मिनिमम वेज है पर आवर। यहाँ पे घंटे के हिसाब से होता है, राइट। तो अगर आप फुल टाइम करते हो, 8 घंटा काम करोगे, हफ्ते में 5 दिन करोगे, 40 आवर्स आपका वीकली है। और यहाँ पे 15 दिन में सैलरी मिलता है, हर 15 दिन में आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पे मंथली सैलरी नहीं होता है। तो हर 15 दिन में जो 2 हफ्ते का जो होता है 10 डेज मतलब आपका हो गया टोटल 80 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 13.60, दैट वुड बी अराउंड $1,100। और आपके वहाँ से टैक्स कटेगा, बहुत ही कम टैक्स कटेगा अगर आपका लो अर्निंग है, बिकॉज दिस इज़ लो अर्निंग इनकम। तो इससे आपका टैक्स जो कटेगा आपके हाथ में 800 से 900 डॉलर आ जाएगा आराम से। तो 800 से 900 डॉलर अगर आप बाई वीकली अगर आप कमाते हो तो मंथली आपका हो गया ऑलमोस्ट 1,800 डॉलर, राइट। $1,800 इफ यू आर सिंगल, यू कैन सर्वाइव इजीली। यू डोंट नीड एनी बैकअप और यू डोंट नीड एनी पैसा आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर दिस इज़ वन ऑफ द वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा लोग करते हैं और यहाँ पे बहुत ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैन पावर कम है, यहाँ पे उतना पॉपुलेशन नहीं है और इन लोगों को मैन पावर चाहिए। तो हर एक रेस्टोरेंट में आप कहीं पर भी जाओ, आप देखोगे वहाँ पे बाहर लिखा है कि वी आर हायरिंग। आप किसी भी जगह पे अप्लाई करो, आप सर्वाइविंग जॉब करो और साथ में आपका जो टेक्निकल स्किल है या आपका जो भी स्किल सेट है, राइट, आप जिस स्किल से बिलोंग करते हो, जिस फील्ड से, आप उधर भी अप्लाई करते रहो। लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, राइट, जो भी वर्क पॉलिस हो गया, यहाँ पे ऐसे वेबसाइट से, जैसे हम लोग यहाँ पे naukri.com, monster.com है, तो यहाँ पे लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा चलता है। लिंक्डइन में आप अपना प्रोफाइल अपडेटेड रखो, आप indeed.com में अपना प्रोफाइल बनाओ और वर्कोपोलिस में आप अपना वर्कोपोलिस आप उसमें प्रोफाइल बनाओ, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, राइट। और आप इंटरव्यू देते रहो, आपका जो स्किल सेट है आप उसके ऊपर इंटरव्यू देते रहो। आप 2 महीने, 3 महीना, 6 महीने के बाद भी अगर आपको आपके स्किल सेट में नौकरी मिलता है, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देन वाई आप क्यों लेट कर रहे हो, आप क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हो, राइट। ऐसा मेरे साथ हुआ था, जब मेरे साथ हो रहा था कि मेरे कंपनी ने, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि कंपनी से मैं हैलीफैक्स आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि अगर नहीं आ पाऊँगा, आई विल सर्व माई नोटिस पीरियड, जो भी मेरा नोटिस पीरियड है इंडिया में। एंड मैंने वो डिज़ाइन कर भी दिया था, राइट। नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद मैं यहाँ पे सीधा आ जाता, क्योंकि आई न्यू इट, लाइक यहाँ पे सर्वाइविंग जॉब बहुत है। और मैं अपने साथ मेरे फैमिली को भी लेके आता, क्योंकि सर्वाइविंग जॉब मैं भी करता, मेरे वाइफ भी करती, और मंथली हम दोनों को मिला के 3,500 से 4,000 डॉलर हो जाता। और दोनों मिल के अगर 3,500 डॉलर अगर आप इनकम कर रहे हो, मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू। अगर आप 2,000 डॉलर भी देते हो हाउस रेंट, मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2,000 डॉलर भी अगर आप हाउस रेंट दे रहे हो,
नॉट नेसेसरी आपको डाउनटाउन में रहना पड़ेगा, राइट। नॉट नेसेसरी आपको किसी पॉज एरिया में रहना पड़ेगा, आप सबर्बन्स में रहो। हम लोग इंडिया में भी वैसे ही करते हैं, राइट। कितने लोग हैं जो ऑफिस के बिल्कुल 5 मिनट के अंदर रहते हैं, बहुत कम। हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा वैसे भी कम्यूट करते हैं इंडिया में। और यहाँ पे अगर आप 1 घंटा कम्यूट करोगे, आपको नहीं लगेगा कि आप 1 घंटा कम्यूट कर रहे हो। यहाँ पे सिस्टम इतना डेवलप्ड है, यहाँ पे आपको वेदर भी ठीक है, यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, आपको एग्जॉस्ट आपको पता नहीं होगा, आप टायर्ड नहीं होगे। शाम के 4 साढ़े 4 बजे के बाद कोई काम नहीं होता है आपके फील्ड में। तो $2000 भी अगर आप मंथली रेंट दोगे विथ योर फैमिली, उसके बाद भी $1500 आपके हाथ में बचता है, जिससे आपका ग्रोसरी और आपका खाना पीना बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, एक बात है, आप लग्जरी नहीं कर सकते हो, आप पार्टी नहीं कर सकते हो, या आप रेस्टोरेंट में आके बहुत महंगा खाना नहीं खा सकते हो, आप घूमने नहीं जा सकते हो, दैट इज़ फाइन, राइट। दिस इज़ योर सर्वाइविंग मोड। आप पहले आ रहे हो सर्वाइव करने के लिए, आप 2-3 महीने 4 महीने सर्वाइव करो विद योर सर्वाइविंग जॉब, और इन पैरेलल आपका जो स्किल सेट है आप उसमें अप्लाई करते रहो। आपके 6 महीने के अंदर आपका नौकरी पक्का मिलेगा। ऐसा मैंने नहीं देखा मेरे एक्सपीरियंस में कि 6 महीने तक कोई बंदा यहाँ पे बेकार बैठा है, ऐसा नहीं देखा मैंने। तो आराम से मिलेगा। देन यू कैन, दिस इज ऑल योर लाइफ, यू कैन सेटल हेयर, राइट। और 3 साल के बाद यू आर एलिजिबल फॉर योर सिटीजनशिप। अब सोचो, पीआर मिलने के बाद आप इंडिया में जो भी आप दिन स्पेंड कर रहे हो, यू आर लूजिंग दोज डेज। अगर आप यहाँ पे आते हो, दोज डेज विल बी काउंटेड टुवर्ड्स योर सिटीजनशिप एप्लीकेशन, आपको एलिजिबल करेगा। एंड आफ्टर यू गेट योर सिटीजनशिप, लाइक कैनेडियन पासपोर्ट, आपको पता होगा शायद, राइट। इसका बहुत वैल्यू है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। तो आज मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर आपको पीआर मिल चुका है और अगर आप वेट कर रहे हो, और अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है एज पर योर स्किल सेट, और अगर आप कंफ्यूजन में हो, डोंट बी कंफ्यूज, लिसन टू मी, डोंट बी कंफ्यूज। आप आराम से यहाँ पे आ जाओ, बस 3 महीने का बैकअप लेके आओ। तो 3 महीने का बैकअप मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो तो $1500 आप मान के चलो, राइट। और अगर आप विथ फैमिली हो, देन यू लेट्स से $3000 $3500 आप मान के चलो। $3000 भी अगर है तो 3 महीने का $9000 बनता है, $10,000 मान के चलो, 6 लाख रुपया, राइट। ठीक है, यू नीड टू स्पेंड दैट मनी। अगर आपके पास फैमिली है तो 6 लाख, अगर आपके पास बैकअप है, आप यहाँ पे आ जाओ। और मैं आपको 6 लाख जो बोल रहा हूँ वो आपको खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि ओके, आई नीड टू गो, मेरे बच्चे को मुझे पिक करना है। क्योंकि आपको 1 महीने के अंदर ही आपको सर्वाइविंग जॉब मिल जाएगा, और जब आपको सर्वाइविंग जॉब मिल जाएगा, देन इंडिया से जो आप पैसा ला रहे हो वो आपको पूरा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको इंडिया से पैसा लाना पड़ेगा, राइट। आपका जो फिनेंशियल बैकअप है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एनीवे, सो दैट वाज माय वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ जानना है और भी कुछ क्वेश्चंस अगर है, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।